नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं साइंस के 50 एमसीक्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। 71वां क्वेश्चन है, 71 से लेकर 120 इतने क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। टोटल 50, आपके लिए टारगेट है 35। यदि आपके 50 में से 35 नंबर सही जाते हैं, 35 क्वेश्चन सही जाते हैं, इसका मतलब आप जो साइंस पढ़ रहे हो, जिस बुक में से भी पढ़ रहे हो, बढ़िया तैयारी आपकी, अच्छे से आपने पढ़ा है। बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों के 35 नंबर आते हैं। बीच में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, देखता हूं उस प्रश्न का आंसर कौन दे पाता है। वो लास्ट में भी हो सकता है, कहीं बीच में भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। तो कुल मिला के सबसे सूक्ष्मतम कण पूछा गया है, यहां पर अणु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। धातुएं सुचालक होती हैं क्यों? तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन से रूप में लौह अयस्क की बहुलता होती है? तो यहां पर क्या सही आंसर इस प्रश्न के लिए? Fe2O3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका तरल स्थिति में ठोस स्थिति तक पहुंचने पर विस्तार बिल्कुल नहीं होता? तो यहां पर राइट आंसर है आपका मुद्रण धातु, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेयों में दाब में मौजूद रहती है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आप मृदु पेय मतलब जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं ना, उसमें। तो यहां पर सही आंसर है CO2 कंप्रेस्ड करके भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है उसमें। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, बताइए कौन सा है? यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भैया, एनोड में होगा आपका जस्ता। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता में पाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन पाया जाता है। सबको पता है। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परसेंटेज, साथ ही साथ वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज। मानव शरीर में तो आपको पता होगा O2 लेवल, आप SpO2 लेवल अभी नापते हो, कम से कम कितना होना चाहिए आपका SpO2 लेवल। साथ ही साथ वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, यह भी कमेंट करना है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो यहां पर एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लिथियम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रत्न पत्थर जेम्स स्टोन नहीं है? तो यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लहसुनिया, जिसको आप कैट्स आई बोलते हैं, ये नहीं है। बाकी पुखराज, ओपल और मोती, ये सभी रत्न पत्थर होते हैं। अंगूठी बना के, रत्नों की अंगूठी बनती है, उसको बना के भी पहनते हैं। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है?
तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका पादर या पारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो यहां पर सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए तांबा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? किस कलर का कार्बोनेट की परत जमी है? हरे। तो हरे कलर की परत जमेगी आपकी कॉपर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि लोहे में जो परत चढ़ जाती है खुले रखने पर वह किस कलर की होती है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग होता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी। घर में जो प्रेस होता है, इस्त्री भी बोलते हो जिसको, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, गीजर होता है, इन सब में आपका नाइक्रोम का तार यूज होता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? क्या कारण है इसका? तो यहां पर सही आंसर है ये सबसे हल्की गैस होती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लोहे को जंग लगता है किस कारण से? इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर? तो राइट आंसर है आपका यहां पर ऑक्सीकरण के कारण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस नमी, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तो लोहे में जंग लग जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन के बारे में यहां पर क्या कथन सही है? तो ये अदाह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाएगी? तो न्यूनतम मतलब कम तापमान करोगे, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए द्रव में बदल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु या फिर परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है? इस प्रश्न का क्या होना है सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर इस प्रश्न का आपका सीजियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो यहां पर राइट आंसर है आपका कैडमियम। ऑप्शन नंबर बी। जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती, बाकी सभी करती हैं, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। इन सबको हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराओगे तो जल प्राप्त होगा। ऑक्सीजन जो जीवन के लिए आवश्यक है या अत्यावश्यक है ना, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है और कहां से आती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में आपका जल से आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उस व्यक्ति को शरीर में जहर फैल जाएगा? आप एक काम करिए, तीन ऑप्शन में से ही बता दीजिए, पारा, सीसा और लोहे में से। तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीसा या लेड से जहर फैल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, कैडमियम करती है इटाई इटाई रोग पैदा। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस कौन सी है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो यहां पर जो नोबेल गैस है वो आपकी है रेडॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो पीली गैस किस
यहां पर सोडियम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पीली जो लैंप लगी रहती है, आजकल सब एलईडी आ गई हैं, ये पहले की बात हो रही है। क्वेश्चन भी पहले का एग्जाम में आया हुआ, अब तो एलईडी लाइट आ गई हैं। तो जो पीले कलर की लाइट आप लोगों ने देखी होगी उसमें होता है सोडियम। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, थोरियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 110, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन भरा होता है, ऑर्गन गैस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 111, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, सागरीय खरपतवार जिसको सीवीड बोलते हैं, किसका महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा? तो ये होता है सबसे ज्यादा आयोडीन का स्रोत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जस्ता या जिंक से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो परमाणु वाली गैस ऑप्शन नंबर बी, नियॉन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से खनिजों में से कौन सा शुद्ध रूप में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तांबा पाया जाता है बिल्कुल शुद्ध रूप में, लोहा, बॉक्साइट और मैग्नीज नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? तो यहां पर सही आंसर है आपका जैव नाइट्रोजन यौगिकीकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया, इसमें जोड़ी है, क्या जोड़ी है भाई? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं खाता? तो बता दूं आपको, बॉक्साइट एल्यूमिनियम बिल्कुल सही है, मोनोजाइट थोरियम बिल्कुल सही है, पिच ब्लेट यूरेनियम बिल्कुल सही है, हेमेटाइट तांबा ये गलत है। हेमेटाइट किसका एस्क है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका कि ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का नहीं होता। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? तो जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अनुसार आपकी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसे लगे क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन थे, और क्या आपको ये 50 क्वेश्चंस के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको आगे भी लाएंगे। वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर तो शेयर कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलता हूं मैं आपसे अगले ही ऐसे वीडियो में, तो प्लीज चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो दोस्तों, धन्यवाद।